बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। चुनावी रैलियों और जनसभाओं के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। ममता बनर्जी के विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर कानून व्यवस्था तक बंगाल का चुनाव अब मुद्दों से ज्यादा बयानों की जंग बनता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। चुनाव प्रचार के बीच विवादित बयानों के जमकर तीर चल रहे हैं। प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक चुनावी सभा में लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय बलों के खिलाफ विवादित बयान दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय बलों को यहाँ क्यों भेजा जा रहा है, वे यहाँ आकर बीजेपी के लिए ही काम करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विवादित बयान पर भाजपा भड़क गई। भाजपा का आरोप है कि ममता बनर्जी केंद्रीय जांच एजेंसियों, न्यायिक अधिकारियों के बाद अब केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ हेट स्पीच देकर हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही है। एक तरफ नाम काटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ लाखों की संख्या में केंद्रीय बल भेजे जा रहे हैं। हमें उन्हें खाने के लिए देना होगा, पहनने के लिए देना होगा, रहने की जगह देनी होगी। वे आकर क्या करेंगे? वे आकर बीजेपी के लिए काम करेंगे। ममता जी के पैरों के तले की जमीन खिसक रही है। जनता को झूठ के आधार पर डराने का षड्यंत्र ममता जी कर रही हैं। इसकी मैं बहुत भर्त्सना करता हूं कि सीआरपीएफ लोगों को पीटने के लिए आ रही है। ममता जी सीआरपीएफ पीटने के लिए नहीं आ रही है। जो आपके काडर निर्दोष वोटर्स को पीट कर वोट नहीं देने देते हैं, उनके वोट के अधिकार का सदुपयोग करने के लिए आ रही है। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तृणमूल कांग्रेस पर बंगाल के हालात को बदतर बनाने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने न्यायिक पदाधिकारियों की घेराबंदी को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा। 3 बार आप यहाँ की मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की रह चुकी हैं। क्या किया है आपने बंगाल के रहने वाले लोगों के साथ? जुल्म किया है, अत्याचार किया है। हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की अपेक्षा आपने बंगाल को पीछे किया है। तृणमूल कांग्रेस अपने 3 कार्यकाल के बाद बराबर पश्चिम बंगाल के हालात को बद से बदतर बनाया है। अगर कहीं जगह 16 घंटे तक न्यायालय के अधिकारी को घेराबंदी करके अगर रखा जाए, उसमें एक महिला विचारपति भी थी, तो उसके पीछे अगर टीएमसी ना रहे तो बंगाल में इस तरीके की हरकत करने की हिम्मत और किसी को हो सकता क्या, बताइए। कोलकाता में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें तमाम चुनावी वादे किए। हम महिलाओं को 2000 हर महीना देंगे। हम उनकी सेफ्टी के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे और हेल्थ केयर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10 लाख तक का पूरी तरह स्टेट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान किया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने रासबिहारी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार स्वप्न दास गुप्ता के लिए चुनाव प्रचार किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा, वहीं 4 मई को परिणाम आएंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में मतदाताओं के लिए न्यायिक निर्णय प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में एसआईआर अभियान के बाद मतदाता सूची से करीब 91 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। हालांकि ईसीआई ने अभी तक अंतिम आंकड़ा जारी नहीं किया है। 28 फरवरी को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले साल नवंबर में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद से 63.66 लाख नाम हटाए गए थे, जिससे मतदाताओं की संख्या लगभग 7.66 करोड़ से घटकर 7.04 करोड़ रह गई थी। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार न्यायिक अधिकारियों की ओर से की गई जांच में 60.06 लाख में से 27.16 लाख विवेचनाधीन मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। वहीं इस श्रेणी के 32.68 लाख से अधिक मतदाताओं को बरकरार रखते हुए अंतिम सूची में शामिल किया गया है।